नमस्कार। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, जो है फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए टोटल 125 क्वेश्चंस का एक और प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं आज एक बार फिर से 125 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको आंसर देने का मौका दिया जाएगा। 5 सेकंड उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हुआ चलूँगा। तो पूरी सीरीज को भाई ध्यान से देखें, ध्यान लगा के देखें और बैठ जाएं स्क्रीन के सामने, चाहे फ़ोन के हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पीसी, कहीं भी आप देख रहे हैं। अपना ध्यान सिर्फ स्क्रीन की तरफ रखिए और आपके पास एक नोटबुक हो तो अच्छा है, जिसमें आप आंसर नोट कर सको। एक है, 3 है, 2 है, ऐसे। और लास्ट में आप अपना ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। कल की वीडियो सीरीज की मैं बात करूं तो भाई ज़बरदस्त आप सभी का सपोर्ट देखने को मिला। एक साथ 300 से ऊपर लोग उस वीडियो सीरीज को लाइव देख रहे थे और उन्होंने जो उस सीरीज को किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। कल पूरी सपोर्ट आपकी तरफ से थी और आज फिर उम्मीद करता हूँ वही सपोर्ट आज फिर आप सभी करेंगे और साथ बने रहें भाई। आज फिर ज़बरदस्त ये सीरीज होने वाली है, जिसमें एक एक क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पहले के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं। और क्वेश्चंस का लेवल एवरेज रहेगा और अच्छा रहेगा, डीमोटिवेट वाला नहीं है, मोटिवेशन वाला है, जिसमें आप स्कोर अच्छा करोगे। ठीक है, ये पक्का है। और आपको पता है कि हर रोज़ हमारी सीरीज कुछ ऐसी आती है जिसमें आप 90 प्लस 100 प्लस स्कोर करते हो और आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई हो जाता है। सबसे अच्छी बात हमारी सीरीज की यही रहती है। अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले भाई, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है फिजिकल एजुकेशन की। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं 3 चीज़ों के। इंस्टाग्राम हैंडल, उसको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप में आपको क्या मिलेगा? यूपी टीजीटी पीजीटी के आप मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, 12 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी और अब करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू। और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेरे को जल्दी से आंसर बता दो भाई। दूसरे का ही बता दो। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है भाई? जल्दी बता दो। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? ऑप्शन है भाई, आइडियलिज्म के तहत। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आदर्शवाद किस पे आधारित है? जल्दी बता दो भाई। आदर्शवाद किस पे आधारित है? विचारों पे। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। एक साथ 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, मैं एक एक पूछूंगा आपसे। प्रकृतिवाद बताओ किस पे आधारित है? गति के नियम किसने दिए बता दो। और वह आदर्श है परंतु हमेशा उपस्थित रहेगा गति में, ये बात किसके ऊपर, किस चीज़ के बारे में कही गई है? जल्दी से बता दो तीनों क्वेश्चन के आंसर। तो प्रकृतिवाद किस पे आधारित है भाई? प्रकृति पर। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। और वह आदर्श है परंतु हमेशा उपस्थित रहेगा गति में, क्या? बल, फोर्स। इतनी बात याद है आपको तो बहुत अच्छी तैयारी पे आप यकीन मानिए, भरोसा कीजिए मेरा। चलो नेक्स्ट बताओ। यह लिगामेंट की चोट है, यह नरम ऊतक की चोट है, यह मांसपेशी की चोट है? जल्दी बता दो भाई। छह नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोच भाई। मोच क्या है? लिगामेंट की चोट है। नरम ऊतक की चोट बता दो भाई, ये सभी। और मांसपेशी की चोट क्या है? मांसपेशी की चोट क्या है? खिंचाव, स्ट्रेन। चलो इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद ये बताओ 9 नंबर क्वेश्चन। बिना घाव हड्डी टूटना कहलाता है, क्या कहलाएगा? घाव नहीं हुआ लेकिन हड्डी टूट गई, क्या कहलाएगा? सिंपल फ्रैक्चर भाई, सिंपल फ्रैक्चर। अभी आप इंग्लिश में भी देख सकते हो इन क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। मैं वीडियो को स्लो चला रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हो आप। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। चलो इसके बाद फिर से हमारे हिंदी क्वेश्चन आगे, और 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। ये बता दो तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर भाई।
इसके लिए क्या जाता है, त्वचा फोल्ड का मापन, शारीरिक बनावट जांचने के लिए भाई, शारीरिक कंपोजिशन जांचने के लिए। न्यूटन के गति का तीसरा नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भाई। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे, 12 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए, किसने दिए थे भाई, न्यूटन ने भाई। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, पहुंच गए हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। यूएसए में शारीरिक शिक्षा भाई, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये कंफ्यूजिंग है सारे ऑप्शन, इस क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, वैदिक काल का युग बता दो भाई, वैदिक काल का युग बता दो, कब से कब तक, वैदिक काल का युग। और शारीरिक शिक्षा का श्रवण युग किसे कहते हैं, बता दो भाई, गोल्डन पीरियड। 14 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 भाई, 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व। और स्वर्ण युग उत्तर एथेंस काल को बोला जाता है भाई। ठीक है, स्वर्ण युग किसको बोला जाता है, उत्तर एथेंस काल को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीएस का संबंध किस खेलों से, किन खेलों से भाई, जीएस का जल्दी से बताओ, जीएस का, जीएस ओलंपिक खेलों से, ओलंपिक खेलों से ना, प्राचीन ओलंपिक खेलों से। और 17 का क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी भाई, 17 में किसने दी, ऑप्शन 2 भाई, कोलर ने दी थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो जाएंगी। तो चलो, प्रयास और त्रुटि का नियम बता दो किसने दिया, फिर प्रयास और त्रुटि का नियम किसने दिया, थार्नडाइक ने भाई, बिल्कुल राइट आंसर आपका, थार्नडाइक। चलो इसके बाद इंग्लिश में देख सकते हो, यहाँ पे है ना, जीएस से संबंधित 2 गेम हो जाएंगे। क्वेश्चन भी जो है पीछे एग्जाम में आया, जब बोर्ड को डिलीट करना पड़ा था, तो क्योंकि नीमियन और ओलंपिक दोनों ही जीएस से संबंधित है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से आप ओलंपिक के साथ जाएंगे, प्राचीन ओलंपिक की, वैसे दोनों ही संबंधित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात को लेके था, ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, चलो अब बताओ, 19 नंबर क्वेश्चन बता दो। थोड़ा सा मैं इस साइड करूं इसको, हाँ बताओ भाई, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है, यह परिभाषा किसने दी। और मालिश का जो है शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और त्वचा की चोट है कौन सी है भाई। तो 19 नंबर में क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 भाई, जॉनसन ने दी थी ये डेफिनेशन, जॉनसन ने। ठीक है, अच्छा, मालिश का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे ही पड़ेंगे, त्वचा पर भी पड़ेगा, रक्त परिसंचरण पे भी पड़ेगा, तंत्र पे भी पड़ेगा। त्वचा की चोट क्या है, 21 नंबर में क्या है, त्वचा की चोट, रगड़, खरोच लग जाना। ठीक है, रगड़, इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़ें, रगड़। चलो नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। थॉमस कप का संबंध बता दो, बैकस्ट्रोक का संबंध बता दो, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता बता दो। जल्दी फास्ट, 22 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, बैडमिंटन। बैकस्ट्रोक किससे संबंधित है, तैराकी से। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता बैरन पियर डी कुबर्टीन। चलो बताओ, आधुनिक ओलंपिक जो खेल थे उनमें प्रथम बार शपथ कब ली गई, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है, जल्दी बता दो भाई। माइकल जॉर्डन और भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है, जल्दी बता दो भाई। पहली बार शपथ 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल, भारतीय फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिनकी अभी कोरोना से डेथ हो गई थी भाई कुछ दिन पहले। और पहले एथलीट हैं जिन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री भाई। यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में भी क्वेश्चन हैं भाई। चलो, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है बताओ भाई।
MC मैरी कॉम का संबंध बता दो किससे है, और आपका कृष्णा पूनिया बता दो किससे संबंधित है भाई। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को। मैरी कॉम किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। और कृष्णा पूनिया चक्का फेंक भाई, तस्तरी से, डिस्कस थ्रो से संबंधित थी। आजकल ये राजस्थान में विधायक एट प्रेजेंट टाइम कांग्रेस पार्टी से। इसके बाद लिम्बाराम का संबंध बता दो भाई। सोनाक्षी राठौड़ का संबंध बता दो किससे है। संतोष ट्रॉफी का संबंध बता दो किससे है। 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी भाई, फास्ट। तो लिम्बाराम तीरंदाज हैं भाई। सोनाक्षी राठौड़ का संबंध किससे है? शतरंज से है भाई। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई आपसे पूछी है भाई। वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई अच्छा, ये बताओ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। पिंग पोंग का संबंध बता दो किससे है। जल्दी, फास्ट भाई। वॉलीबॉल की लंबाई चौड़ाई 18/9 मीटर। सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पिंग पोंग टेबल टेनिस का पुराना नाम भाई, पिंग पोंग। ठीक है, इसके बाद चलो इंग्लिश में देख सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। द्रोणाचार्य अवार्ड, MC मैरी कॉम, कृष्णा पूनिया, लिम्बाराम, सोनाक्षी राठौड़, संतोष ट्रॉफी देख सकते हो भाई ये। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एस का संबंध किससे है? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए? CTS, LTS, 4TS का तात्पर्य बता दो भाई। आजकल ये भी चेंज हो रहा है आपका, जो ओलंपिक का ये वाक्य ना आदर्श, CTS, LTS, 4TS, इसमें एक शब्द और जोड़ दिया है। तो 37 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 भाई, लॉन टेनिस से संबंधित है ये शब्द। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ऑप्शन 2 भाई, एथेंस में। CTS, LTS, 4TS का तात्पर्य बता दो भाई। 39 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर भाई। बताओ भाई नेक्स्ट, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है भाई? निशानेबाजी से। और अभिजीत गुप्ता शतरंज से। हो गई इतनी बात समझ आ गई तो हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, PM जोसेफ पहले प्राचार्य थे, किसके प्राचार्य थे? और पैल हेलेनिक उत्सव संबंधित है, किससे संबंधित है? दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर दे दीजिए भाई जल्दी से। फास्ट भाई। तो पहले क्वेश्चन 43 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भी, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान। और पैल हेलेनिक उत्सव संबंधित है एथेंस काल से भाई, एथेंस काल से। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाइथेंस, पीथियन गेम आप इनको बोल सकते हो। पाइथेंस खेल संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? एथेंस काल से ही रिलेटेड है भाई, ये भी पूर्व एथेंस काल से ही। इंग्लिश में देख सकते हो क्वेश्चंस को आप। सैनिक जीवन कहां प्रचलित था भाई? सैनिक जीवन कहां प्रचलित था? भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई कब हुई? और अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है कब दिया जाता है भाई? दे दीजिए राइट आंसर, आपके पास समय है पूरा भाई। सैनिक जीवन कहां प्रचलित था भाई? स्पार्टा काल में, पता ना आपको?
अच्छा, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना, ऑप्शन बी 1882, अंतरा आयोग आया था शायद इस ईयर में। और अर्जुन पुरस्कार बहुत बार रिपीट हो चुका 1961। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ये बताओ अब, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना स्थित है, कहाँ स्थित है, और क्लासिकल एज का संबंध किससे है, और 1920 में YMCA की शुरुआत किसने की भाई? जल्दी बता दो सभी क्वेश्चन का राइट आंसर। किसको क्लासिकल एज बोला जाता है? और किस जो YMCA की स्थापना किसने की थी? तो 48 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती में है भाई। ठीक है। क्लासिकल युग किस काल को बोला जाता है? स्पार्टा काल को भाई। ठीक है। और YMCA में स्थापना किसने की थी? अत्सीबक ने भाई। YMCA की 1920 में अत्सीबक ने। इन तीनों ही क्वेश्चन को आप देख लीजिए ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं ये, और एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन भी जो है बनते हैं आपके। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान स्थित है। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है भाई? 51, 52, 53 तीनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थित है ये? नई दिल्ली में है भाई। शारीरिक क्रियाओं में मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन क्या होता है? खेल मनोविज्ञान भाई। और मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या है? मन और शरीर का विकास भाई। ऑप्शन 1। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश में आप देख सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, क्या है? पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है भाई? तीनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 भाई, सीखना। और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और पर्सोना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, याद रखना भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं किस में रुचि रखते हैं? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, बात किसने कही? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई भाई? 57, 58, 59 दोनों का राइट आंसर दे दीजिए तीनों क्वेश्चन का। 57 में राइट आंसर ऑप्शन 1 भाई, स्वयं अपने में होती है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये बात किसने कही थी भाई? 58 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 2 भैया, अरस्तु ने मानी थी ये बात। और साइकोलॉजी जो है किस भाषा से लिया गया शब्द है? साइकोलॉजी ऑप्शन 1 भी, लैटिन भाषा। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। ये बता दो अब, किंडरगार्टन जो पद्धति है उसका विकास किसने किया? साइको का अर्थ बता दो। और पाठ्य योजना के भाग हैं, क्या भाग हैं पाठ्य योजना के? जल्दी से बता दो भाई। तो किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी भाई? फ्रोबेल ने। साइको शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन 3 भाई, आत्मा। पाठ्य योजना के भाग हैं, ये सारे ही भाग हैं भाई, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अच्छा ये इंग्लिश वाले हैं भाई, माफ़ी चाहूँगा।
देख लो इंग्लिश में वीडियो को पॉज करके, कोई देखना चाहता है तो। चलो ये बताओ, प्रतियोगिता के प्रकार हैं। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? और बाई का संबंध किससे है भाई? सिक्सटी 63 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहां क्या हो जाएगा? शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भाई? उपरोक्त सभी। और बाई का संबंध किससे है भाई? जल्दी बता दीजिए, किससे है? प्रतियोगिता से, कंपटीशन से ही है ना, नॉकआउट से। अब ये बताओ, पिरामिड जो टूर्नामेंट है वो, उसका संबंध किससे है? और मनोरंजन खेल एक भाग है, किसका भाग है? और आदेश का संबंध किससे है भाई? तो पिरामिड किससे संबंधित है? चैलेंज टूर्नामेंट है ना। मनोरंजन खेल एक भाग है, किसका भाग है भाई? पाठ योजना का। आदेश का संबंध किससे? कमांड से। कमांड में तो आदेश दिया जाता ना। अच्छा, खाली समय का सदुपयोग होता है, कब होता है? सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है, कब? और डिसमिसल भाग है, किसका भाग है भाई? डिसमिसल। सिक्सटी नाइन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, पिकनिक। और सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलती हैं, किस प्रकार के टूर्नामेंट में खेलती हैं? लीग प्रतियोगिता में खेलती है ना। और डिसमिसल किसका भाग है? बताओ। सभी ने बीपीएड एमपीएड कर रखी, तो डिसमिसल कब होता है? पाठ योजना के लास्ट में होता है, लेसन प्लान के लास्ट में भाई। क्लास डिसमिस होती है ना। चलो नेक्स्ट। इंग्लिश में आप देख सकते हो क्वेश्चंस को। फर्टलैग का संबंध बता दो भाई, किससे है? और इसके साथ लगता है क्वेश्चन, स्पीड प्ले का संबंध बता दो, किससे है? जल्दी भाई। फर्टलैग का संबंध किससे? दमखम से है भाई। इंडोरेंस बोलते हैं इसको। और स्पीड प्ले बोले तो फर्टलैग, स्वीडन भाषा का शब्द स्पीड प्ले, उससे लिया गया फर्टलैग। चलो बताओ, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? पेश दौड़ का संबंध किससे है भाई? आइसोटोनिक व्यायाम स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे, पेश दौड़ भाई। आप किसके साथ जाएंगे? गति या दमखम? देखो, ये राजस्थान पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, और वहां पे इसका राइट आंसर माना था भाई इंडोरेंस। इंडोरेंस वहाँ पे इसका राइट आंसर माना था। लेकिन आप जब स्पीड को डेवलप करने के मेथड पढ़ेंगे, इंटरवल हो गया, पेस रनिंग हो गया, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? गति मिल सकता है भाई। तो अलग अलग मैटर हो जाता है, अलग अलग बोर्ड का। वैसे देखोगे आप, पेस दौड़ लंबी भी होती है, उसके हिसाब से इंडोरेंस भी डेवलप होती है, लेकिन पेस दौड़ से गति भी डेवलप होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई किस आंसर के साथ जाओगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे राजस्थान बोर्ड ने आंसर माना था इसका इंडोरेंस। ओवरऑल इससे स्पीड भी डेवलप होती है, ये पक्का स्पीड डेवलप करने का मेथड होता है पेस दौड़। लेकिन लंबी अगर आप पेस दौड़ करते हो तो उससे इंडोरेंस भी डेवलप होती है, छोटी पेस दौड़ करते हो तो उससे गति डेवलप होती है। अब ये बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षक के गुण बता दो, डायनेमिक शब्द का संबंध बता दो, और ये बात किसने कही थी? आज मैं भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये बात किसने कही थी भाई? शारीरिक शिक्षा के गुण भाई सभी होंगे, उपरोक्त सभी। डायनेमिक शब्द का संबंध किससे है भाई? किससे है? बल, फोर्स। डायनेमिक फोर्स स्टैटिक फोर्स होता ना। और ये बात किसने कही थी? फुटबॉल मैदान की आवश्यकता स्वामी विवेकानंद ने या किसी और ने कही थी? अच्छा ये बताओ, देखो ये आ गया,
गति विकास की विधियां हैं, पेश दौड़, त्वरण दौड़, दोनों। यहाँ पे पेश दौड़ इसमें दे दिया, क्या है, दोनों ही है। एक्सेलरेशन ये होता है कई बार कन्फ्यूजिंग, वहाँ पे इन्होंने इंडोरेंस मान लिया, क्योंकि हो सकता है उस वे में क्वेश्चन दिया और लॉन्ग पेस होते हैं कई क्वेश्चन ऐसे, आप किसी आंसर के साथ जा सकते हो, बाद में ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अच्छा, पेस रेसिज भाई, ये शब्द देखना, पेस रेसिज, रेसिज हो गया यहाँ पे रेसिज, और यहाँ पे एक शब्द पेस रन, तो इन दोनों से कोरिलेट कर लेना आप, इंग्लिश और हिंदी को देख लेना, ठीक है ना। चलो ये बताओ, प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर? शक्ति के विकास की विधियां बता दो और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बता दो भाई। तो ये का सिद्धांत किस पे आधारित है? अंतराल प्रशिक्षण। अंतराल प्रशिक्षण दरअसल इसके ऊपर आधारित है भाई। अंतराल जो प्रशिक्षण है वो किसके ऊपर आधारित है? क्वेश्चन की सेंस कुछ और हो रही है यहाँ पे। अंतराल इंटरवल जो ट्रेनिंग है वो प्रयास और पुनः शक्ति के प्राप्ति के सिद्धांत पर काम करता है, और शक्ति के विकास की विधियां दोनों ही हैं भाई, दोनों ही हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कौन सी है भाई मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? फीमर भाई, ऑप्शन 3। ये तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई ये। इसके बाद हम चले नेक्स्ट। चलो बता दो, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जीवन की सबसे छोटी इकाई और हृदय में कितने चैम्बर होते हैं भाई? जल्दी बता दो भाई। और एक ऑप्शन को मैं चेंज करवा देता हूं, यहां मान लो आप 206 भाई, ऑप्शन यहां 206 मान लो, ठीक है। अब बता दो राइट आंसर। चलो जल्दी बताओ भाई, कितनी होती है मानव शरीर में, कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन सी 206 ही होती हैं, मैंने अगर ठीक किया है तो। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा बताओ, 2 हड्डी एक जगह जुड़ गई तो वो क्या कहलाएगी? जल्दी भाई। कोशिका का पावर हाउस बता दो, किसको कहते हैं? देखते हैं आज कौन 125 में से 125 लेगा मार्क्स। जोड़ कहलाएगा ये। पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट, ये इंग्लिश देख सकते हो। चलो बताओ, मांसपेशी जो इच्छा है दिमाग से संचालित होती है वो बताओ। स्टर्नम हड्डी कहाँ पे है स्थित है वो बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे, दोनों का राइट आंसर बता दो भाई। मांसपेशियां इच्छा और दिमाग से काम करे, ऐच्छिक मसल। अच्छा, स्टर्नम कहाँ स्थित है? पसलियों के बीच है ना भाई, चेस्ट में। चलो नेक्स्ट, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं, किसमें सहायक हैं भाई? और मानव हृदय का वजन बता दो भाई। किसके निर्माण में सहायक? हड्डी निर्माण में। मानव हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम। चलो बताओ, मानव का सामान्य रक्तचाप और ऑस्टियोलॉजी किसका ज्ञान है भाई? किसका अध्ययन करता है ऑस्टियोलॉजी? और ट्रैकिया का संबंध बता दो भाई, किससे है? तो 92 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? 120 से 80। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करता है। ट्रैकिया का संबंध किससे है भाई? श्वसन तंत्र से है। इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट,
परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग बता दो। लोहे की कमी से कौन सा रोग आपको हो सकता है वो बता दो। मानव शरीर का 70% हिस्सा बना किससे बना वो बता दो भाई। मुख्य अंग हार्ट, लोहे की कमी से एनीमिया, शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है भाई। चलो बताओ, कोशिका के समूह को कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है कितनी कैलोरी के बराबर होता है? 101 क्वेश्चन को ग्रेस मान लो भाई, डिलीट मान लो इसको, डिलीट। ठीक है, दोनों का राइट आंसर बता दो भाई। कोशिका का समूह उत्तक भाई, ऑप्शन 2 उत्तक। कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट, कुंभक का संबंध बता दो भाई किससे है? स्थिर सुखनम आसन आसनम परिभाषा किसकी परिभाषा है ये? एक 102 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राणायाम। और 103 में क्या हो जाएगा? आसन। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश देख लो भाई। चलो बताओ, ध्यानात्मक आसन है कौन कौन से हैं? प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव क्या कहलाता है? अहिंसा एक भाग है, किसका भाग है भाई? एक 104 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 पद्मासन वज्रासन। प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव क्या होता है? शिविर, कैंप। अहिंसा एक भाग है, किसका भाग है भाई? ऑप्शन 1 यम का भाई। चलो बताओ, शीतकारी क्या है? ऑक्सीजन लेना क्या है? शुद्धिकरण क्या है? तीनों के राइट आंसर दे दिए। शुद्धि क्रियाएं कितनी है भाई? तीनों का राइट आंसर बता दो 1 बाय 1। क्या है शीतकारी? प्राणायाम। ऑक्सीजन लेना क्या कहलाता है भाई? योग में आपने अंदर सांस खींचा वो क्या कहलाएगा? पूरक। शुद्धि क्रियाएं कितनी है भाई? षटकर्म। इसके बाद योग चित्त वर्ती च निरोध परिभाषा दी है, किसने दी है? शिविर की अवधि होती है कितनी होती है? चीजों को करना बनाना एक मिनट भाई। योगश्चित वर्ती च निरोध परिभाषा दी है, शिविर की अवधि है और चीजों को करना बनाना प्राप्त करना सीखना शामिल है। किसमें शामिल है? ये डेफिनेशन किसकी है भाई? जल्दी बता दो। क्या होगा राइट आंसर? फास्ट। क्या होगा? पतंजलि की है भाई ये डेफिनेशन, पतंजलि की। शिविर की अवधि हो सकती है कितनी? उपरोक्त सभी। साप्ताहिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, एक दिवसीय भी हो सकती है। अच्छा, चीजों को करना बनाना प्राप्त करना सीखना क्या कहलाता है? शिविर भाई, कैंप। चलो इंग्लिश में देख लो आप। चलो बताओ, संस्थानगत प्रतियोगिताएं होती हैं, आरामदायक आसन कौन सा है? और कैंप फायर समिति होती है, कहाँ होती है कैंप फायर समिति?
113 में राइट आंसर क्या होगा भाई? संस्था के अंदर होती है भाई संस्थान गर्त। आरामदायक आसन कौन सा है? शवासन है। कैंप फायर समिति होती है कहाँ होती है भाई? शिविर में, कैंप में ही मिलेगी तो। चलो इसके बाद मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती किसके द्वारा? किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें क्या चाहिए? न्योली का संबंध किससे भाई? जल्दी बता दो। एक 116 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 भाई, उपरोक्त सभी में होती है भाई। ठीक है। किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? 117 में आयोजक, उचित समय, भोजन व्यवस्था प्रबंधक, ये सारे चाहिए। न्योली का संबंध किससे है भाई? षटक्रम से। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। रेक्टस एब्डोमिन मांसपेशी घूमती है, किसमें घूमती है भाई? त्राटक होता है। क्या होता है त्राटक? और बंद है, क्या है बंद? कौन कौन से बंद है भाई? रेक्टस एब्डोमिन घूमती है न्योली क्रिया में भाई। त्राटक क्या होता है? एकाग्रता के लिए होता है, पता ना, एक दिए की तरफ देखते हैं कंटिन्यू। और बंद, तीनों ही बंद है भाई, ये जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। इंग्लिश में देख लो भाई। चलो बताओ, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बता दो, शारीरिक शिक्षा की जरूरत बता दो भाई। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई? सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बता दो भाई। उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा की जरूरत क्यों है? उपरोक्त सभी के लिए भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, ये डेफिनेशन किसकी है भाई? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बता दो भाई। फास्ट, जेपी थॉमस की भाई, ऑप्शन डी। अब जल्दी से आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अपना अपना स्कोर बता दो भाई। अपना अपना स्कोर बता दो सभी, जल्दी से। आपको जो है 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी बता दो भाई स्कोर। फास्ट, देखते हैं आज कौन बच्चा टॉप कर गया। फास्ट, फास्ट, गुड गुड गुड, सभी स्कोर बता रहे हैं भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज कुल मिला के हमने 40 मिनट में जो 125 क्वेश्चंस को कवर किया। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था हमारे क्वेश्चंस का लेवल जो है बिल्कुल एवरेज है, ज़्यादा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। हालांकि पेपर ऐसा भी लाया जा सकता है जिसमें दिमाग घूम जाए सभी का, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई पेपर हम लेके आएँ एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस में रहना है भाई। कॉन्फिडेंस में रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि टफ की बजाय हम अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और अपना मोटिवेशन बना रहे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जब स्टूडेंट 125 में से आपका 100 प्लस स्कोर करता है, 80 प्लस स्कोर करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस देखिए कहाँ जाता है, आपको कितना अच्छा महसूस होता है। देने को टफ भी दिया जा सकता है पेपर भाई, आपको 60 नंबर के ऊपर भी रोक दें, लेकिन हमारा पर्पज़ होता है हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को अप किया जाए।
हाँ, कुछ एक पिछले पार्ट में जो है फॉल्ट रहे हैं उनको जल्दी हम ठीक करवा देंगे। जैसे DSSB से हम फ्री होते हैं उसके बाद उस चीज़ को हम बिल्कुल करेक्ट में करवाता हूँ। एक DSSB की एक और महापंचायत आनी है, कल सुबह होनी है, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस को कवर करें। उसके बाद मैं फ्री हूँ भाई। DSSB के पेपर को देखते हैं फिर, और UPTGT का भी अनुमान लगाते हैं कि कैसा क्या हो सकता है DSSB के अकॉर्डिंग लेवल। तो आज की वीडियो में जिस साथी ने भी स्कोर बताया, जिन्होंने भी कमेंट किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का इसके लिए भी बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा मतलब यार ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।